ग्रामीण स्तर पर भी नए नए उद्यमों का विकास होता दिख रहा है। अभी हम उपस्थित हैं बक्सर ज़िले के राजपुर प्रखंड के तियरा गांव में और हमारे पीछे बक्सर लेयर फार्म दिख रहा है जहां पर मुर्गी के अंडे का उत्पादन किया जाता है और यह बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है और हम चल के इस उद्यम को समझने का प्रयास करेंगे कि ये उद्यम है क्या, इसमें क्या लागत है, इसकी क्या व्यवस्थाएं हैं और इससे क्या लाभ है। देखिए पीछे जो दिख रहा है यही लेयर फार्म है जहाँ पे मुर्गियों से अंडा को उत्पादित किया जाता है। इस व्यवसाय में अच्छी खासी संख्या में ग्रामीण स्तर पर भी रोजगार देने की प्रबंध है संभवतः। तो इस फॉर्म में चल के हम थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। फॉर्म काफ़ी संवेदनशील होता है तो इसलिए जाने से पहले सभी लोगों को सैनिटाइज करने की ये क्या है भैया, तो नहीं पहले बता दो। बिरकोन है सर। अच्छा सैनिटाइज कर जाला कैसे? नहीं, इसके वायरस भगता है इससे। अच्छा तो जे जाइए कर में कोई के जाएगा। हाँ कोई एक जाएगा, बाहरी आदमी जे भी आई को के जाए। अच्छा ठीक हो गई। देखिए हम फॉर्म में प्रवेश कर चुके हैं और ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये पूरा फॉर्म का एरिया है जिसकी लंबाई 220 फीट थी ना, 220 फीट या लंबा है और 36 फीट चौड़ा है। ये आपको दिख रहा है कि पिंजरानुमी संरचना जो दिख रहा है सब में आपको मुर्गियां दिख रही होंगी और इस फॉर्म के संचालक हैं 11,000 संख्या है। मतलब इस एरिया में 220 बाई 36 में 11,000 मुर्गियां अभी मौजूद हैं और हमारे साथ इस फॉर्म के संचालक हैं, मतलब संचालक के छोटे भाई हैं, उनसे ही समझने का प्रयास करते हैं। फॉर्म के निर्माण कब भइल? 2017-18 में। 2017 बड़े भाई किए थे? हाँ बड़े भाई हमारे मनीष सर की तरफ। वो क्या करते हैं अभी? अभी वो उस समय दिल्ली में गए थे कुछ काम ढूंढने के लिए, मैंने काम करने के लिए जैसे जाते हैं। लेकिन वहाँ उनको पता लगा कि बिहार में खुल रहा है जैसे उद्योग तो भी आए यहाँ पर उद्योग खोले, रोजगार भी दे रहे हैं। 30-40 लोग रोजगार मिल रहा है। 30-40 लोगों को रोजगार दिया जाता है, मतलब पर सालों भर 30-40 लोग। और टेम्प्रोरी से भी बहुत सारे लोगों को दिया जाता होगा। टेम्पोररी ऐसा भी तो बहुत लोग हैं। अच्छा थोड़ा थोड़ा सिस्टम समझाइए ये जैसे क्या है इसका। देखिए ये तो इसमें चारा डाला जाता है। देखिए ये चारा है, तो नज़दीक से दिखाइए। इसमें चारा डाला जाता है। चारा कहाँ से आता है पलंग? ये आता है बाहर से। अच्छा बाहर से पैकेट में आता है? पैकेट में आता है, 50 किलो का पैकेट रहता है। हाँ। और ये है पानी पीने के लिए। ये पाइप है ये, इसमें पानी आ जाता है क्या? देखिए इसमें से पानी पीते हैं, इसे करते हैं ना तो पानी आ जाता है। तो कैसे गिरता है वो पानी? खुद वो अपने चोंच से मारते हैं। अच्छा इसमें चोंच मारते हैं तो गिरता है? चोंच देखिए किधर पानी पी रहे हैं। देखिए कैसे पानी पीती है मुर्गियाँ सब, दिखाइए। ऊपर वो लगा हुआ है, जब उसमें उसका चोंच जब टच होगा तो पानी गिरता है ना। हाँ समझ में। और ये गर्मियों का जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगता है, जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगता है जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगता है तो उधर से नल लगाया गया है। नल का पानी इसमें आ जाएगा, यहाँ से भी पानी पी लेंगे और यहाँ से भी पानी पी लेंगे। तो पानी की दो व्यवस्था है। और ये 1 दिन का बच्चा आता है हम लोग के पास, उधर एक फॉर्म है। अच्छा उसमें बच्चे को दूसरे जगह रखा जाता है? हाँ 1 दिन का बच्चा आता है, उसको 60 दिन रखा है जो ज़मीन पर रहते हैं। 60 दिन के बाद उसको इसमें लाया जाता है और फिर इसमें 60 दिन रखा जाता है और 60 दिन के बाद ये अंडा देने लगते हैं। जो अंडा 280 से 320 दिन लगातार 24 घंटे में एक बार। 24 घंटे में एक बार अंडा देती है? हाँ अंडा देती है। एक मुर्गी कितना अंडा देती होगी? एक दिन में एक। एक मुर्गी एक दिन में एक। और वो कितने दिनों तक देती है? 280 से 320 दिन तक। मतलब एक मुर्गी लगभग 300 दिन तक अंडे देती है। रोज एक अंडे देती है प्रतिदिन। हाँ। और एक मुर्गी को लाने का लागत खर्च क्या होता होगा? अब लागत खर्च वही है 50-100 रुपये एक मुर्गी पर। इस अंडे की सप्लाई कहाँ होती है? बक्सर में बहुत सी, जैसे मान लीजिए बाज़ार है, बाज़ार में जाता है। यहाँ आपके इस फॉर्म से
प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या मिलता है? जैसे एक तो अंडा हो गया, और भी कुछ प्रोडक्ट और जब अंडे का प्रोडक्ट जब ख़त्म हो जाएगा इन लोगों का, हाँ। तो ये लोग फिर बाज़ार में बिक जाती है। अच्छा, इन्हीं मुर्गियों को लोग खाते हैं? नहीं नहीं, जैसे खाते नहीं हो तो खाने बहुत से मुर्गी हैं खाने के लिए, ये भी खाया जाता है? लेकिन ये भी खाया जाता है। मतलब इसको अभी ये भी सेल हो जाता है? हाँ, ये भी सेल हो जाता है। हाँ, एक अंडा मिला, एक मुर्गी मिला, और क्या, और भी कुछ मिलता है? और ये जो खाद है, जो ये अच्छा, ये जो मल है, हाँ। जो मल है वो नीचे गिरता है, देखिए वो। देखिए, अच्छा नीचे से उसको हम दिखा देंगे। हम देखिए, ये जो नहीं भी- उधर से लौकेगा, यहाँ से दिखाई देगा जो मल देखिए, है। ये जो भी मल मूत्र का त्याग करती हैं, आपको हम नीचे से भी दिखाएंगे, सारा ये नीचे गिरता है। और वो एक अच्छे खाद क्या है? बहुत अच्छे खाद, एक जो हम लोग जो डीएपी का प्रयोग करते हैं, हाँ। डीएपी की जगह पर इसका भी हम प्रयोग करते हैं हम लोग अपने खेत में। अच्छा, अपने खेत में प्रयोग और अदरवाइज भी लोग ले जाते हैं, सेल करते हैं? सेल करते हैं हम लोग इसको बेचते हैं, हाँ। सेल करते हैं, लोग ले जाते हैं, अपने ही खेत में डाल देते हैं, और जो हमारे आपसी हैं वो भी ले जाते हैं। अच्छा, ऐसे उद्यम के लिए सरकार के तरफ से भी आप लोगों को कोई सुविधा मिलती है क्या? हाँ, मिलती है। मिलती है। अच्छा, ये लोग अंडा अपने छोड़ती हैं? हाँ, अपने से। देखिए देखिए यहाँ, देखिए अंडा ये है, वो है। अच्छा, अपने से गिराते रहते हैं? हाँ, अपने। अभी तो अंडा यहाँ से उठाया गया। अंडा छू जा सकता है क्या? हाँ, छू सकते हैं, लीजिए। देखिए, ये अंडा अपने से मुर्गियाँ इस सेक्शन में गिराती हैं। मतलब यहाँ पे हर चीज़ का एक सेक्शन बना हुआ है। मुर्गियों का रहने का सेक्शन है, पानी पीने का भी एक सेक्शन बना हुआ है, अंडा जो गिराते हैं उनका भी एक सेक्शन बना हुआ है, नीचे मल मूत्र त्याग करते हैं, ये जाली नुमा बिल्कुल है। मतलब अच्छा, मतलब इस सब में मतलब किसी आदमी का जरूरत नहीं है यहाँ पे? नहीं, बस चारा डालने के लिए और पानी डालने के लिए। पानी जिसे वो, सिर्फ चारा? हाँ, सिर्फ चारा। तो यहाँ पे लोगों की ज़रूरत सिर्फ चारों को डालने के लिए है। पानी तो पाइप से है, पाइपलाइन से आती है। और सारे व्यवस्था सब ऑटोमेटिक है, ये लोग अपने से कर लेते हैं। अच्छा, इस इतने बड़े फॉर्म को तैयार करने में आप लोग का लगभग क्या लागत आया होगा? 70 से 80 लाख उस समय आया था। किस समय? 2017-18 में। 2017-18 के समय में एक 220 बाई 36 के फॉर्म को तैयार और करने में इसके साथ एक और बनाना पड़ेगा, वो बच्चे को रखने के लिए, जो एक दिन का बच्चा जो उधर था। हाँ, उधर है। अच्छा, उधर वाला क्या है? उधर वाले ऐसा ही है। यही चीज़ है। पंखा उंखा सब लगा हुआ है? पंखा और बल्ब तो चाहिए इसमें, क्योंकि गर्मी का मौसम में। अच्छा, मतलब गर्मी में पंखा चलाना पड़ता है, ठंड में? नहीं, ठंड में नहीं चलता। बस गर्मियों में? हाँ। अच्छा, ये जो एक आपका जो ये उद्यम है, मतलब अगर आप 2017 से कर रहे हैं ना? 2017-18 से। 18 से कर रहे हैं, मतलब अभी 22 चल रहा है, 3-4 वर्ष लगभग हो ही चुका है। मतलब ये एक सफल धंधा सफल धंधा है, सफल धंधा है, बहुत कम समय में सफल धंधा। सफल धंधा है। तो क्या आप और लोग को भी सलाह देंगे कि इस उद्यम से लोग जुड़ें? बहुत लोगों को सलाह दिया गया है, यहीं पर हम लोगों के सलाह से एक उधर खोले हैं, उस साइड में गांव के पूर्व, और एक उधर भी है। अच्छा, अगर कोई बाहरी आदमी चाहे, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद कि हम भी थोड़ा समझना चाहते हैं कि ये व्यवसाय कैसे किया जाता है, मतलब इसके क्या क्या पहलू हैं, तो वैसे इसका तो पहले तो नहीं, वो अगर आपके फॉर्म पे विजिट करें तो उसको मतलब आप लोग दिखाते होंगे कि नहीं? दिखा दें। दिखाते होंगे। इसका जो इस फॉर्म को बनाने में किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है? पहला तो ध्यान देना होगा कि ये जो ज़मीन होगा 220 बाई 36 का, वो पूर्व या पश्चिम साइड से ज़मीन होना चाहिए। अच्छा, दिशा पूर्व या पश्चिम? इसका कारण? हवा। अच्छा, हवा। ओ, मतलब ये लंबाई पूर्व पश्चिम होना चाहिए? पूर्व पश्चिम होना चाहिए, ऐसे कि धूप पूर्व पश्चिम जैसे आता है ना। हाँ, अच्छा, इधर से अच्छा रहता है। मतलब इसमें धूप का कम एंट्री हो। देखना, तिरपाल लगाया गया है, जाली लगाया गया है नीचे से ऊपर तक। और कुछ बात जो ध्यान देने लायक है? बस यही कि मतलब पूर्व से पश्चिम मतलब ज़मीन होना चाहिए, और उसी पर ये बनेगा। ये मुर्गियाँ काफ़ी संवेदनशील होती हैं। अगर आप सैनिटाइज कर, अगर बिना सैनिटाइज किए इसमें आने नहीं दिया जाएगा। हाँ। क्योंकि इन्फेक्शन है, वायरस चल रहा है। हाँ। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले सैनिटाइज किया जाता है। अच्छा, ये इस व्यवसाय में क्या कुछ निगेटिव चीज़ है कि नहीं? कोई निगेटिव चीज़ तो अभी तक नहीं मिला हम लोग को। हाँ। अभी जो ये है ना गंध, जो मल इनका नीचे आता है, वो दवाई मारा जाता है। इसमें जरा भी थोड़ा भी महक नहीं
नहीं दवाई मारा गया है, दवा आप लोग मारे हैं? दवा मारते हैं, स्प्रे करते हैं इसके साइड स्प्रे साइड से। करते हैं। और इनका जो है वो मल बहुत खेतों में काम करता है बढ़िया से। हम बोले ही कि डीएपी का बराबर है वो। लेकिन एक अच्छा धंधा है, सफल धंधा, बहुत कम समय में गांव में रह के लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है। देख रहे हैं पंखा, गर्मी कुछ हो रहा है इसलिए पंखा चालू हो गया। इन मुर्गियों को लगातार आप लोग मतलब देखभाल में रखते हैं ना? हाँ। लगातार यहाँ कोई ना कोई डेप्यूटी रहता हाँ है। हाँ हाँ, वर्कर लोग है का। अच्छा, कुछ क्या नाम पड़ेगा आपका? रवि यादव। रवि यादव। जी हाँ। आप यहीं के हैं? हाँ यहीं का है, मतलब इसी गांव के? इसी गांव का है। हाँ, अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं? हम देखभाल करते हैं, दाना पानी करते हैं, स्टाफ नहीं रहता करते हैं तो अपन देखभाल करते हैं। हाँ, इसमें क्या क्या मूलतः देखना पड़ता है यहाँ पे? यहाँ मौसम देखना पड़ता है, जैसा मौसम वैसा काम करना पड़ता है। अभी गर्मी हो गया तो फैन चलाना है, फावड़ा चलाना है, सब लगा हुआ है। पल्ली भेजना पड़ता है, ऊपर स्प्रे चलाना पड़ता है। मतलब ये एक ऐसा धंधा है जिसको आपको लगातार इस पे देखभाल 24 घंटा। 24 घंटा? जी हाँ। रात में भी कोई ना कोई डेप्यूटी रहता है? रात में ड्यूटी 9 बजे तक रहता है, और रात में भी बारिश आ जाएगा, कितना ही रात हो रहा है तो आपको पल्ली गिराना है, फार्म में घूमना है कि कहीं मुर्गी भीग ना जाए। अच्छा, कोई हवा बह रहा है तो कोई हवा नहीं घुस जाए इसमें। पल्ली तुरंत गिराना है, तुरंत मौसम फ्रेश हो गया तुरंत पल्ली उठा देना है। अब ये नहीं सोचना है कि रात हुआ है कि दिन हुआ है। पहला बात ये। और कुछ बताने लायक कुछ बात है? बात यही है मैडम, मौसम के साथ में काम करना। ठंडी आएगा तो पैक कर देना सफा एकदम नीचे ऊपर। गैस बना लिया तो फिर पल्ली उठा देना कि इसमें गैस मत लगे। हफ्ता में 2 बार B904 बिरकोन का स्प्रे करना पड़ता है। हाँ, किसी का स्प्रे? B904 बिरकोन का स्प्रे। ये सब कोई ट्रेनिंग कहीं नहीं है क्या? नहीं नहीं यही नहीं, बताया गया? हाँ यही सब बताया गया है, मालिक हमको बताया है कि करना है। वो ट्रेनिंग लिए थे मालिक। सरकार द्वारा कुछ सब्सिडी की व्यवस्था है? 25%। 25%? 25% सब्सिडी मिलता है सरकार के द्वारा। हाँ, मतलब 75% आपका इसमें हाँ, लगा। 75% हमारा लगेगा, 25% सरकार देगी। आपका परिचय क्या हो भाई आपका नाम? मेरा नाम संदीप कुमार राय है। हाँ, हम लोग इसी गांव का हैं, तियरे के। अच्छा। और अपने ज़मीन में आप भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? हाँ, साथ में रहते हैं, हमारा परिवार है, बड़े भाई हैं मनीष राय। मतलब अगर ये जिसके पास अगर खुद की जमीन नहीं है उसके लिए व्यवसाय है कि नहीं? लीज पर ज़मीन ले लेके कर सकते हैं आप। लीज पर ज़मीन दिखाकर सरकार से आप सब्सिडी ले सकते हैं। हाँ, लोन भी मिल ही जाता है। हाँ, लोन मिल जाएगा। मिला जुला के इस कालखंड में अगर नए व्यवसायों की बात की जाए, नए व्यवसाय कृषि क्षेत्र में है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में है, मुर्गी पालन के क्षेत्र में है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं के पालन के क्षेत्र में है। और ऐसे में जब सरकारों ने रोजगार की व्यवस्थाओं को धीरे सीमित करना शुरू कर दिया है, सरकारी रोजगारों पर धीरे उनकी संख्याओं में कमी आ रही है, वैसे में जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो इस क्षेत्र में भी आकर अपने भाग्य की आजमाइश कर सकते हैं। और लाभ की बात है कि इस क्षेत्र में सरकार द्वारा भी युवाओं के लिए प्रोत्साहन के लिए कुछ ना कुछ सब्सिडी दी जा रही है। अब वो सब्सिडी लोगों तक उस सब्सिडी की पहुंच कितनी है ये बात अलग है, लेकिन सरकार द्वारा सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। और अगर युवा चाहे तो ऐसे भी उद्यम के क्षेत्र में जाकर एक अच्छे खासे कमाई की व्यवस्था कर सकता है और दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकता है।